यूपी के वाराणसी में 6 नई मस्जिदों को गिराए जाने का नोटिस चस्पा हो चुका है। नोटिस के बाद इलाके के मुस्लिम इलाकों में हड़कंप मचा है। मौलाना गैंग बुरी तरह से बौखला गया है। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, मैसेज क्लियर है। यूपी में विकास की रफ्तार नहीं रुकेगी। पहली बार जब लखनऊ में उसने बुलडोजर देखा तो उसके बाद वो तुरंत आया सिलेंडर कर। उसने कहा साहब आप एफआईआर में कुछ मत करिए, मैं पूरी लैंड गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहा हूं। मैंने कहा तो हम ले ही चुके हैं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन याद करना, आगे से अगर कहीं तुमने यूपी के अंदर लैंड कब्जा की तो मान के चलो कि तुम्हें यूपी में कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं दो टूक। योगी आदित्यनाथ की दहाड़ और योगी का यह बयान बता रहा है कि यूपी अब पूरी तरह से बदल चुका है। इस बीच काशी को लेकर योगी आदित्यनाथ के एक्शन प्लान ने मौलाना गैंग की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। दरअसल वाराणसी में ताबड़तोड़ बुलडोजर गरज रहा है। आज फिर बुलडोजर एक्शन हुआ। अब नई मस्जिदों को तोड़ने का नोटिस चस्पा हो चुका है। ये सभी मस्जिदें मुस्लिम बहुल दाल मंडी इलाके की हैं। इससे पहले भी कई मस्जिदें, मकान और दुकानें जमींदोज हो चुके हैं। दरअसल जुमे की नमाज के बाद ही वाराणसी दाल मंडी में 6 मस्जिदों की फाइनल पैमाइश की गई थी, यानी नपाई की गई थी। इसके बाद इन मस्जिदों में, जिनमें इंतजामिया को भी नोटिस देकर कहा गया कि मुहर्रम के बाद कभी भी इन मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। यानी 26 जून को मुहर्रम है और उस मुहर्रम के बाद इनको जमींदोज किया जाएगा। गौरतलब है कि वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर मस्जिदों की नपाई चल रही है। जुमे को भी प्रशासनिक टीम ने भारी सुरक्षा बलों के साथ मस्जिदों की पैमाइश की थी। काशी विश्वनाथ धाम के 650 मीटर लंबे रास्ते को 60 फीट चौड़ा करने को लेकर ये नपाई की गई। इस पैमाइश में जिन मस्जिदों पर बुलडोजर चलाकर तोड़ा जाना है, उनमें 6 मस्जिदें सबसे खास बताई जा रही है और ये प्रमुख मस्जिदें हैं: मिर्जा करीमुल्ला बेग मस्जिद, संगे मरमर वाली मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निसारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद और लंगड़े हाफिज मस्जिद शामिल है। ये सभी सालों पुरानी मस्जिदें बताई जा रही हैं। इनमें कुछ मस्जिदें ऐतिहासिक महत्व भी रखती हैं। हालांकि सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की जद में आए सिर्फ मस्जिदें ही नहीं हैं, बल्कि 181 से ज्यादा इमारतें भी शामिल हैं, जिनमें हिंदुओं के घर भी शामिल हैं। इनमें 165 पर कार्रवाई जारी है और सड़क चौड़ीकरण के लिए महीनों से दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। दाल मंडी पिछले 3 महीने से आंदोलन का केंद्र बनी और उसके पीछे भी एक बड़ी साजिश है, जहां सैकड़ों दुकानदारों और मकान मालिकों को भड़काया जा रहा है। मस्जिदों में हो रहे इन तंजीमों में, खासतौर से जो तंजीमें हो रही हैं, जो ऐलान किए जा रहे हैं, उसमें आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। मौलाना गैंग इन लोगों को बता रहा है कि यह सब बिना किसी प्रॉपर वैकल्पिक व्यवस्था के किया जा रहा है, इसलिए यहाँ भारी विरोध भी हो रहा है। लेकिन ये इलाका मुस्लिम बहुल है, इसलिए दुकानों और मकानों के साथ मस्जिदें भी सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ रही हैं। ये सब जो कहानी बयां की जा रही है, वो खास तौर से उन मुस्लिम नेताओं की तरफ से बताई जा रही है जो अपना फायदा देख रहे हैं, जबकि इसमें सबसे ज्यादा इन फायदा जो है वो आम लोगों का ही है। अगर विकास होता है, सड़क का चौड़ीकरण होता है, अगर पूरे इलाके को एक नई तरीके से सजाया जा रहा है, तो इसमें भी इन लोगों का ही फायदा है। इस मामले में पिछले 16 जून को दाल मंडी में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर एसीपी अतुल अंजन त्रिपाठी ने कहा था, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 12 बिल्डिंग्स की पहचान की और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। यह डेवलपमेंट अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन है। अब बताइए, बार बार आपको प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से बार बार बताया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन अगर जो तोड़फोड़ हो रही है, जो पैमाइश हो रही है, उसमें गुंजाइश सिर्फ इतनी है कि आपको इल्तका यहाँ पर जानकारियां भी दी जा रही हैं। लेकिन प्रशासन पर बार बार सवाल उठाना ये कई और सवाल उठाता है। 19 जून को ही काशी के गंज शहीदा मस्जिद में जुमे की आखिरी नमाज के दिन माहौल काफी गर्मा गया था। नमाजियों के लिए जगह कम पड़ गई और वजू का पानी भी खत्म हो गया था। इस वजह से थोड़ी अफरा तफरी का आलम था।
दरअसल रेलवे ने 20 जून तक इस मस्जिद के ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस दिया था, जो शुरू हो चुका है। इसलिए 19 जून की आखिरी जुमे के दिन यहाँ नमाजियों की भारी भीड़ जो थी वो जुटी थी। वाराणसी के राजघाट के काशी स्टेशन के पास 992 साल पुरानी इस मस्जिद को रेलवे प्रशासन ने गैर कानूनी अवैध घोषित किया है, जबकि मस्जिद इंतजामिया के लोग इसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। और ये वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं वो खुद इस जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। मस्जिद कमेटी का साफ कहना है कि वाराणसी में जब रेलवे नहीं थी उससे पहले ये मस्जिद बनी है, तो मस्जिद रेलवे की जमीन में कैसे हो सकती है। लेकिन जब इनसे दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया, पेपर दिखाने के लिए कहा गया, तो फिर ये बगले झांकने लगे। मस्जिद कमेटी के लोगों ने इसे टारगेटेड कार्रवाई भी बताया। ये मामला कोर्ट में भी गई, लेकिन कोर्ट ने दस्तावेजों की बुनियाद पर रेलवे के पक्ष में फैसला दिया और मस्जिद को हटाने का आदेश दे दिया। यानी जब इनसे कागज मांगे जाते हैं तो ये बगले झांकने लगते हैं। इनके पास ना कागज है ना दस्तावेज है, फिर भी ये कहते हैं कि सरकार की जो कार्रवाई हो रही है वो गैर कानूनी है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करके ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन असल वजह कुछ और है। इसके पीछे वजह है सिर्फ मुट्ठी भर वो मौलाना जो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपना लालच देख रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं आम मुसलमान को। मुस्लिम इलाकों में गरजता बुलडोजर। यूपी में पिछले कुछ सालों में बुलडोजर योगी सरकार का प्रतीक बन चुका है और मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि बुलडोजर सिर्फ तुम्हारे लिए है, जिसे लोग अगर हिंदुओं के लिए यहाँ पर वो जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन उनको बताया जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मुसलमानी इलाकों में ही गरज रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार कानून व्यवस्था, अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को अपनी सख्त प्रशासनिक नीति का हिस्सा मानती है। विपक्ष और कई सामाजिक संगठन जो विपक्ष के इशारे पर काम कर रहे हैं वो आरोप लगाते हैं। बुलडोजर कार्रवाई का असर मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा दिखाई देता है ये बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जद में हिंदू मंदिर और हिंदुओं के धार्मिक स्थान भी आ रहे हैं, तो लेकिन उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इसी कारण ये मुद्दा प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मस्जिदों के साथ साथ यूपी में कई मंदिरों को भी धराशायी किया गया है, लेकिन कट्टरपंथी अक्सर आम मुसलमानों को योगी के खिलाफ भड़काते हैं, जिससे उनकी दुकानें चलती रहें। हाल के सालों में प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, संभल, वाराणसी और लखनऊ समेत कई शहरों में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इन अभियानों के दौरान मकानें, दुकानें, गोदाम और दूसरे निर्माण भी शामिल थे, जिनमें मंदिर और मस्जिदें भी शामिल थी और हिंदुओं के कई और धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। सरकार का दावा है कि कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माणों पर होती है और इसमें धर्म या जाति का कोई आधार नहीं होता। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि जिन इलाकों में बुलडोजर पहुंचता है उनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी वाले इलाके होते हैं, जिससे पक्षपात के आरोप लगते हैं। बुलडोजर एक्शन से क्यों मचा हड़कंप? योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अपराधियों, भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू किया। प्रशासन ने अवैध कब्जों, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण यानी सालों से जो माफिया गिरी चल रही थी जमीनों को लेकर, उसे हटाने का काम किया है और धीरे धीरे ये कार्रवाई कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती का प्रतीक बन गई। सरकार का साफ कहना है कि राज्य में माफियाओं की कब्जाई गई हजारों करोड़ों रुपए की संपत्तियों को मुक्त कराया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का यह भी दावा है कि अवैध निर्माण चाहे किसी भी शख्स या समुदाय का हो, नियमों के मुताबिक एक्शन किया जाता है। जब भी किसी मुस्लिम बहुल इलाके में बुलडोजर चलता है, मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है। कई मामलों में स्थानीय लोगों का आरोप होता है कि नोटिस देने, सुनवाई का मौका देने और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में जल्दबाजी की जाती है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार बुलडोजर को राजनीतिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं सरकार इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करती है और कोर्ट में साबित भी करती है, जहां पर सरकार की जीत होती है। कार्रवाई सिर्फ कानून के दायरे में होती है। प्रशासन का तर्क, अगर किसी इलाके में अवैध निर्माण ज्यादा है तो वहां स्वाभाविक रूप से कार्रवाई ज्यादा होगी। मुस्लिम बहुल इलाकों में अक्सर देखा जाता है एक दुकान के आगे, और अगर आपने दुकान खोली है और उसके आगे कोई नाला भी बना है तो उस नाले पर भी कब्जा कर लिया जाता है, वहां पर और रेडी वालों को लगा दिया जाता है। इस तरह के इंक्रोचमेंट होते हैं और इसीलिए मुस्लिम इलाकों में सबसे ज्यादा बुलडोजर गरजता है, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा जमीन कब्जाने का काम भी करते हैं। इसमें कई ऐसे इलाके देखे गए हैं और खुद मीडिया रिपोर्ट्स भी इसकी गवाही देती हैं। इसलिए और जब उन इमारतों और मस्जिदों के इनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं तो वो इनके पास नहीं होते, इसलिए इसे धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बुलडोजर कार्रवाई सुर्खियों में रही। संभल में अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर कई बार विवाद सामने आए। प्रशासन ने दावा किया कि सरकारी जमीन और सरकारी रास्तों पर अवैध कब्जे किए गए हैं।
प्रभावित लोगों ने कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण तक बताया। प्रयागराज में हिंसा और उपद्रव की जो घटनाएं सामने आई, उनमें कई मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने इन्हें अवैध निर्माण बताया, जबकि विपक्ष ने इसे एक दंडात्मक कार्रवाई करार दिया। शहरों में भी अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि सभी मामलों में नगर निगम और विकास प्राधिकरण के नियमों का पालन किया गया। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण, विकास परियोजनाओं और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई पुराने प्रभावित इमारतों को हटाया गया है। कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। योगी सरकार लगातार ये कहती है कि बुलडोजर किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये गैर कानूनी रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ है। बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े कई मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप भी देखने को मिला। न्यायपालिका ने वक्त वक्त पर यह साफ किया कि कोई भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है, और ऐसा हुआ। अदालतों में सरकार की जीत होती रही, क्योंकि अवैध कब्जे सबसे ज्यादा गैर कानूनी तरीके से ही किए गए थे। उनके पास दस्तावेज नहीं थे, इसलिए अदालतों में इनकी दलीलें भी नहीं रुकी। अदालतों ने कई मामलों में प्रशासन से पूछा, क्या नोटिस दिया गया था, क्या सुनवाई का मौका दिया गया था, क्या कार्रवाई नियमों के अनुरूप हुई। इससे यह साफ हुआ कि विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक जांच के दायरे में जरूर आई, लेकिन जांच के दौरान ये साफ हुआ कि सरकार और प्रशासन ने जो काम किया वो कानून के दायरे में रहकर ही किया। मुस्लिम बहुल इलाकों के कई लोग मानते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई से डर और असुरक्षा का माहौल बनता है। उनका कहना है कि अगर किसी निर्माण को गैर कानूनी माना जाता है तो पहले नियमों के मुताबिक उनका पुनर्वास किया जाए या वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाए। लेकिन जब आप इन जमीनों पर कब्जा करते हैं तो क्यों नहीं सोचते, सरकार क्यों सोचे आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। गरीब और जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए कानूनी लड़ाई मानते हैं कि मुश्किल होती है, लेकिन उन्हें भी राहत दी जाती है। ऐसा नहीं है, कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर सरकार की तरफ से इन लोगों को राहत दी गई। शहरों के विस्तार और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कई बार पुरानी इमारतों को हटाना पड़ता है। सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, मेट्रो परियोजनाएं और दूसरे विकास कामों के लिए जमीन की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। समर्थकों के लिए अपराध और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रतीक है। आलोचकों के लिए राज्य के शक्ति प्रदर्शन और एक कार्रवाई एक खास समुदाय के खिलाफ कार्रवाई का प्रतीक माना जाता है। चुनावी सभाओं और राजनीतिक भाषणों में भी बुलडोजर का जिक्र होता है। यही वजह है कि हर बड़ी कार्रवाई राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन जाती है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये विकास और कानून व्यवस्था के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए निष्पक्ष तरीके से धारणा बनाए। अगर कार्रवाई पूरी तरह से पारदर्शी, दस्तावेजों पर आधारित और न्यायिक मानकों के अनुरूप है तो विवाद कम होंगे। साथ ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजे और संवाद की प्रक्रिया को भी मजबूत करना जरूरी माना जाता है। लेकिन जिस तरह से अवैध कब्जों को लेकर योगी सरकार का नजरिया है और जो एक्शन प्लान है, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दो टूक में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।